आज हम आप सबको महाशिवरात्रि पर्व की परम मंगलमयी और कल्याणकारी कथा सुनाने जा रहे हैं। ये पर्व भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए बड़ा ही उत्तम और उपयुक्त माना गया है। इस दिन निराहार व्रत रहकर भजन कीर्तन और रात्रि जागरण करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए अब इस पर्व के नियम, प्रभाव और महात्म को भावपूर्वक श्रवण करते हैं। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हम आज महाशिवरात्रि की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव शिव के महिमा की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। किस कारण कब से शुरू हुआ ये पर्व बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव शिव के महिमा की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पर्व अतीव महान है, शिव जी का वरदान। इस दिन शिव का गुणगान करता भक्तों कल्याण। प्रिय भक्तों, हिंदू पंचांगों के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को एक विशिष्ट पर्व आता है जिसे शिवरात्रि कहते हैं। परंतु फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यही विशिष्ट पर्व परम विशिष्ट बन जाता है, जिसे महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। शिव पुराण तथा अन्य पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में इसी महारात्रि को भगवान शिव का निराकार से साकार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्राकट्य हुआ था। अब आगे श्रवण कीजिए। शिव पुराण की कथा ये भक्तों सुनो सभी धर ध्यान। एक बार ब्रह्मा विष्णु में हुआ विवाद महान। दोनों का विवाद सुलझाने शिव शंकर सर्वेश प्रकट हुई है ज्योति रूप में लेके रूप विशेष। इस प्रकार से निराकार शिव शंभु हुए साकार। ज्योतिर्लिंग स्वरूप शंभु का हुआ दिव्य अवतार। हाथ जोड़ ब्रह्मा विष्णु ने शीश झुकाया है। तत्व ज्ञान दे शिव जी ने विवाद सुलझाया है। फिर ब्रह्मा विष्णु विधिवत शिव जी को ढाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव शिव के महिमा की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पर्व अतीव महान है, शिव जी का वरदान। इस दिन शिव का गुणगान करता भक्तों कल्याण। प्रिय भक्तों, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि को ही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु द्वारा पूजे गए थे। कहते हैं कि तब से ही इस महान पर्व को मनाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। ये तो थी महाशिवरात्रि की पहली कथा। अब दूसरी कथा जो इससे भी अधिक प्रचलित है वो है शिव शक्ति के मिलन अर्थात शिव विवाह की। भक्तों, आपको
भगवान शिव ने सबसे पहले माता सती से विवाह किया था, परंतु ये विवाह बड़ी कठिन परिस्थितियों में हुआ था, क्योंकि माता सती के पिता प्रजापति दक्ष इस विवाह के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पर सती का विवाह भगवान शिव से किया था। फिर क्या हुआ, अब आगे श्रवण कीजिए। दक्ष प्रजापति ने एक बारी यज्ञ है करवाया, जिसमें शिव को छोड़ सभी को न्योता भिजवाया। मात सती को ज्ञात हुआ तो बिना बुलाए ही पिता दक्ष के महायज्ञ आयोजन में पहुंची। किंतु यज्ञ में शिव जी का जब कहीं न देखा भाग, तो फिर योग शक्ति से वहीं दिया प्राणों को त्याग। ये सब सुनकर महादेव को क्रोध बहुत छाया, वीरभद्र के हाथों यज्ञ विध्वंस करवाया। वीरभद्र उस यज्ञ में हाहाकार मचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव शिव के महिमा की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पर्व अतीव महान है शिव जी का वरदान, इस दिन शिव का गुणगान करता भक्तों कल्याण। प्रिय भक्तों, इस प्रकार वीरभद्र ने यज्ञ में हाहाकार मचाते हुए प्रजापति दक्ष का शीश काटकर उनका संहार कर दिया। परंतु देवताओं के भावपूर्ण निवेदन पर भगवान शिव ने पुनः प्रजापति दक्ष को जीवन देके यज्ञ पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शिव ने गृहस्थ जीवन का त्याग कर वैराग की वेश धारण कर लिया और एकांत स्थान पर जाकर घोर समाधि लगा ली। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया और फिर माता सती ने पुनः पर्वतराज हिमाचल के यहाँ देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज के महलों में नित्य शिव कथा होती थी, जिस कारण देवी पार्वती के मन में पूर्व जन्म की प्रीति पुनः जागृत हो गई और वह शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वन में जाके तपस्या करने लगी। अब आगे श्रवण कीजिए। उसी समय तो हुआ ताड़का सुरदानो बलवान, ब्रह्मदेव से पाया था जिसने अद्भुत वरदान। था उसका वर उसे कोई भी हरा न पाएगा, केवल वो शिव पुत्र के हाथों मारा जाएगा। जिस कारण ना कोई उसका कर पाया संहार, उसने होके निर्भय मचा दिया है हाहाकार। फिर तो सभी देवताओं ने मिलकर किया विचार, शिव जी का तप भंग करो वो ही देंगे उपचार। लेकिन हो तप भंग किस तरह समझ न आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव शिव के महिमा की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पर्व अतीव महान है शिव जी का
देवताओं ने मिलकर विचार किया कि यदि शिव पार्वती का विवाह हो जाए तो तारकासुर का संहार निश्चित हो जाएगा। परंतु समस्या ये थी कि भगवान शिव को उनकी ध्यान समाधि से बाहर कैसे लाया जाए। अंततः देवों ने एक योजना के अंतर्गत कामदेव को भेजा। कामदेव ने जैसे ही भगवान शिव की तपस्या भंग की, भोलेनाथ ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे कामदेव क्षण भर में ही जलकर भस्म हो गया। परंतु देवताओं के आर्त निवेदन पे भोलेनाथ ने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया। फिर देवताओं ने कहा, हे भोलेनाथ, अब आप माता पार्वती की तपस्या सफल बना के शीघ्र ही उनसे विवाह कीजिए, जिससे तारकासुर का संहार हो सके। अब आगे श्रवण कीजिए। स्वीकार किया, जाके पार्वती को मनचाहा वरदान दिया। हर्षित होके पार्वती जी गई है अपने घर। समाचार सुन के छाया आनंद अतीव नगर। शुभ मुहूर्त में शिव बारात लेके पहुँचे हिमद्वार। विधिवत हुआ विवाह, चतुर्दिश छाया हर्ष अपार। शिव शक्ति के मिलन से हुआ खड़ानन का अवतार। किया जिन्होंने दुष्ट दैत्य का जाकर के संहार। दानों के मरते ही देव अभय हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव शिव के महिमा की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पर्व अतीव महान है शिव जी का वरदान। इस दिन शिव का गुणगान करता भक्तों कल्याण। प्रिय भक्तों, पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था। इसी दिन भोलेनाथ ने अपना वैराग्य वेश त्याग कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। मान्यता है कि तब से ही ये महापर्व शिव पार्वती के विवाहोत्सव के रूप में परंपरागत मनाया जाने लगा। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख तथा आनंद की वृद्धि होती है। भक्तों, ये तो थी महाशिवरात्रि को मनाने की कथा। अब इस महापर्व के व्रत की क्या कथा है, आइए आगे श्रवण करते हैं।